हम में से बहुत से लोग अभी तक अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लोग यह नहीं समझ पाए हैं कि यह योजना पूरी तरह से फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपकी इस समस्या का समाधान करने वाले हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में शुरू हुआ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए देश की तीनों सेना में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों के घेरे में है। सरकार की इस योजना को लेकर नौजवान दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो योजना को बहुत शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ योजना के खिलाफ कई छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस योजना को लेकर बिहार में कई जगह प्रदर्शन और आगजनी तोड़फोड़ जैसी घटनाएं घटी है। बिहार में युवाओं ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया तो वही और कई सारे दूसरे वाहन फूंक दिए। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस योजना का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष के बहकावे में आकर युवा विरोध कर रहे हैं? लेकिन सरकार की माने तो इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस योजना के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्या है यह अग्निपथ योजना? इस योजना के तहत युवाओं को अब आर्मी में केवल 4 साल तक सेवा का मौका दिया जाएगा। यानी आर्मी में अब केवल 4 साल तक ही युवा नौकरी कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी उनके पास अवसरों की कमी नहीं रहेगी। अग्निपथ योजना के तहत सरकार का प्लान है कि सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी और 4 साल पूरे होते ही उनमें से 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए इन जवानों में से 25% को ही सेना में रखा जाएगा। लेकिन 75% रिटायर हुए अग्निवीर जवानों के लिए देश में रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे। जब नौजवान अग्निवीर 4 साल का अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो अनुभव के आधार पर विभिन्न प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में उन्हें नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसे लेकर कई राज्य सरकारें भी नौकरियों में अवसर देने की बात कर रही है। इसके अलावा अग्निवीर कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा और ट्रैवल अलाउंस भी प्राप्त कर सकेंगे। साल में 30 दिन की छुट्टी भी ले सकेंगे, जिसमें मेडिकल लीव अलग से ले सकते हैं। नौकरियों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अलावा अग्निवीरों के सेना में भर्ती हो जाने से ज्यादातर युवा ट्रेंड हो सकेंगे, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर देखा जाए तो 17 से 21 साल तक युवा केवल पढ़ाई ही पूरी कर पाते हैं। लेकिन इस योजना के तहत अब वो पढ़ाई के साथ साथ वह सर्विस भी कर सकेगा, जिससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि सेना को ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन को मौका देने के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। 4 साल बाद उनमें से जब 75% जवान रिटायर होंगे तो उन्हें सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा, जिसमें लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज भी ऐड है। रोजगार के कई नए मौके बनेंगे। इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी होगी, यानी दोनों को ही इस योजना के तहत मौके दिए जाएंगे। 17.5 से 23 साल तक की यंग जनरेशन ही इसमें शामिल होगी, जो 10वीं और 12वीं पास कर चुके होंगे। इस पीरियड में सर्विस के दौरान इग्नू से वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकेंगे। कैसे होगी भर्ती? अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह नौजवान होलोग्राफिक नाइट फाइट कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगे। योग्यता: 17.5 साल से 23 साल के युवा जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हो वही मान्य होंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके यूथ आर्म फोर्सेस टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार अग्निवीर बन सकेंगे। सैलरी: सालाना सैलरी पैकेज 4.76 लाख रुपए होगी, जो चौथे साल में बढ़कर 6.92 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा रिस्क और हॉटशिप पैकेज भी दिया जाएगा। 4 साल पूरे करने के बाद रिटायर्ड युवाओं को 11.4 लाख रुपए एकमुश्त ब्याज समेत दिया जाएगा, जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा। सरकार ने यह भी बताया कि अग्निवीर अगर सेवा करने के दौरान शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद की फैमिली को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, शहीद की नौकरी के बचे सालों की पूरी सैलरी भी उसके परिवार को दी जाएगी। और अगर सर्विस के दौरान कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है तो उसकी दिव्यांगता प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि बाहर हुए अग्निवीर जवानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। यह जवान राज्यों के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों की नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी।